अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार इस हफ्ते की आखिरी कॉल भी सामने आ गई और मज़ेदार बात देखिए कि पूरे हफ्ते में जो मंडे को कॉल दी गई थी कम व बेश रोज़ाना यही बात की गई, सिर्फ थोड़ा सा सेंटिमेंट में रद्दोबदल होता नज़र आया, बाकी कुछ भी नहीं। वही कॉल रही जो मैंने मंडे को दी थी। एनीवेज चलते हैं हम अपने आज के सेशन पर रैप अप करते हैं। ये 31 मार्च के लिए कॉल है और जनाब आज का आधा सेशन तो 39,895 के नीचे ही ट्रेड हुआ और इस लेवल के नीचे हम थोड़ा सा प्रेशर देखना चाह रहे थे, एग्रेशन समझ रहे थे, तो वो वैसा हुआ नहीं क्योंकि वॉल्यूम निस्बतन तो बढ़ रहे हैं। मतलब आज भी कोई 8-10% कल के मुकाबले में बढ़े हैं और कल परसों के मुकाबले में बढ़े थे, तो पैटर्न तो वॉल्यूम का बढ़ रहा है। अब हम 4,90,00,000 तक तो आ गए, मगर ये वॉल्यूम वो वॉल्यूम नहीं है जो 39,895 टूटने के बाद होना चाहिए था, क्योंकि इस लेवल के नीचे मैं पर्सनली इससे ज़्यादा वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहा था। मगर वॉल्यूम का कम रहना इस लेवल के नीचे उसने एक तो मार्केट को लिमिटेड रेंज में रखा, और वो जो लिमिटेड रेंज में रखा वो इस बात की भी रिफ्लेक्ट करता है, क्या कहते हैं, मतलब जाहिर करता है इस बात को कि बहुत ज़्यादा लोग इस बात पे आमादा नहीं है कि माल बेच के बाहर बैठे। मतलब जो फोर्स सेल ऑफ होती है ना, उसके लिए लोग आमादा नहीं नज़र आते। तो यही वजह है कि लिमिटेड मूव बन रही। अच्छा, अब इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। ऐसी सूरत जब होती है तो ये सूरत जो है कुछ दिन के लिए इसी तरह चलती है और उसके बाद फिर बुल्स एंड बियर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं और फिर वहाँ से मूव बनती है। ठीक है ना, वो नतीजा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ऐसी सूरत में ट्रिगर्स बहुत काम करते हैं कि कोई आपको बाहर से कोई ट्रिगर मिल जाए कि जी फ़लाँ चीज़ अच्छी हो गई इकोनॉमी की तो अच्छी बात है, या पता लगता है कि फ़लाँ चीज़ बुरी हो गई तो फिर मंदी हो जाती है। तो बड़ी ट्रिगर बेस्ड हो जाती है और बड़ी, क्या कहना चाहिए, फ्रेजाइल हो जाती है कि मार्केट जो है ना, ज़रा सा एक शोर हो ना, एक ज़ोर से पटाखा फटे तो मार्केट मूव बना सकती है, तो उस तरफ चलने लगती है। एनीवेज, ये तो मैं ज़रा थोड़ा सा डीप जाके चार्ट की फीलिंग बता रहा था आपको। आज का जो मार्केट का आप हाई और लो देखें तो आप देखेंगे कि 40,005 का हाई यानी कि 40,000 के ऊपर नहीं ट्रेड कर सकी, ठीक है, और 39,895 के नीचे गई और 39,800 के करीब लो रहा, तो 39,800 के नीचे भी ट्रेड नहीं कर सकी। तो अगर आप इसको स्पेसिफिकली देखें तो पूरी मार्केट 200 पॉइंट में ट्रेड हुई है आज के हाई और लो को देख लें, और मार्केट की क्लोजिंग जो है वो तकरीबन लो के करीब ही है। 800 का लो है और 796 का, और 848 की क्लोजिंग है, तो 50 पॉइंट ऊपर उससे क्लोज है। तो ओवरऑल मार्केट वाज अंडर बियर्स कंट्रोल, ठीक है जी। सिर्फ एक पॉजिटिविटी हमने देखी कि फोर्स सेलिंग या माल बेचने के लिए लोग आमादा नज़र नहीं आते, ठीक है। और दूसरी पॉजिटिव बात, वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है। अब आगे चलते हैं, प्रिसाइज लेवल टेबल आपके सामने जो अगेन वही है, कोई तब्दीली नहीं है। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट, जिस तरह मैंने कहा कि कोई तब्दीली नहीं है चार्ट पर। जो मुझे ऐसी ख़ास नज़र आए, छोटी मोटी बातें जो है वो डिस्कस करेंगे। आज मार्केट 40,000 के ऊपर नहीं ट्रेड कर सकी, तो अब इस बात को तय कर लीजिए कि अगर तो मार्केट 40,000 के ऊपर ट्रेड करती है तो मार्केट एक मूव बना रही है, शॉर्ट टर्म राइड। कोई 2,000 पॉइंट की रैली की बात मैं नहीं कर रहा, आप ज़रा रियलिस्टिक उसको समझिएगा। एक रैली बना रही है जो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है, और उसका हदफ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40,347 से 40,475। ये तो ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा हदफ ये होगा, वरना पहला टारगेट क्या होगा, 40,225 वाला लेवल, ठीक है जी। अब करना ये है जनाब कि जब 40,000 के ऊपर मार्केट ट्रेड करती है तो वहाँ बुल्स के मोमेंटम कितना है। जितना जितना ज़्यादा बुल्स का मोमेंटम होगा
اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز ٹارگٹ کے بارے میں قائم کی جا سکتی ہے، کیونکہ 40,042 کے اوپر جب یہ ٹریڈ کرے گی تو اس کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ 40,225 239 کا لیول ہو سکتا ہے۔ خیر بہرحال یہ تو دیگر بات ہے، کیونکہ ابھی ہم وہاں سے 150 پوائنٹ کی دوری پہ ہیں، اور اگر پچھلے چند سیشن اٹھا کے دیکھیں تو 150 پوائنٹ تو پوری ٹوٹل اوور آل موو بن رہی ہے مارکیٹ کی۔ تو یہ تو اگر ایسا نہیں ہوا 40,000 کے اوپر نئی ٹریڈ ہوتی ہے تو پھر مارکیٹ میں یہی جو آج دیکھا ہے وہ کل دیکھ لیں گے، ڈپریس، سینٹیمنٹ، ہیزیٹنٹ، لو والیوم، لیک لسٹر، یہ تمام چیزیں، کوئی موو نہیں بن رہی مارکیٹ میں۔ موو تو وہی میرا موقف ہے 39,895 کے نیچے اگر والیوم جنریٹ کرنا شروع کر دے تو یقیناً پھر ایگریسو سیلنگ ہوگی، اور میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ایسی صورت میں 39,500 اور 300 ہمارا ٹارگٹ ہوگا۔ امیڈیٹ ٹارگٹ 500، زیادہ سے زیادہ 300، اور میں نے جس طرح آپ کو منڈے سے بتا رہا ہوں کہ جو کمفرٹ لیول ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے وہ 40,347 475 ایریا کے اوپر ہوتا ہے۔ آج کا سیشن بلز کی فیور تو نہیں کر رہا، مگر جس طرح میں نے واضح کر دیا کہ سیل آف کی ہیزیٹیشن کی پازیٹیوٹی صرف دیکھنے میں آئی ہے۔ لیولز کو ریسپیکٹ کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے۔ اللہ حافظ۔